धोरण 8 इकाई 9 ममता का अभ्यास स्वाध्याय का परिचय लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? प्रसाद जी ने काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार एवं मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति को ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, शाहजहां हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार में स्पष्ट कीजिए। शाहजहां हुमायूं के आदेश का जिस स्त्री ने उसे आश्रय दिया था उसकी झोपड़ी की जगह एक मकान बनाए और वहां एक अष्टकोणीय मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह आदेश बिल्कुल सही था क्योंकि उस वृद्धा स्त्री ने उसे आश्रय दिया था। वह स्त्री परोपकारी थी। वह फिर से इस तरह किसी को अच्छी तरह आश्रय दे सके, इसलिए वहाँ घर बनाना जरूरी था। प्रश्न नंबर 3, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। उत्तर सोचते हैं। तीसरा, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। तो ममता स्वभाव में साहसी थी। उसमें अद्भुत जोश और उत्साह था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें मानवता फूट फूट कर भरी थी। वह अत्यंत परोपकारी स्त्री थी। वह लोभ और स्वार्थ से बहुत दूर थी। सच बात कहने से हिचकिचाता न था कि वह अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत थी। प्रश्न नंबर 4, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार। उत्तर सोचते हैं तो इस कहानी का अंतिम वाक्य है, पर उसमें ममता का कहीं नामो निशान न था। उसकी जगह कहानी का अंत इस प्रकार होना चाहिए। उस शिलालेख पर ममता की तस्वीर बनाई गई थी। उसमें उसका नाम था और उसने किए गए परोपकार की बात लिखी थी। वह बात पढ़कर आज भी लोग उसे सम्मान के साथ याद करते हैं और उसकी तरह अतिथि सत्कार का धर्म भी निभाते हैं। आगे हम स्वाध्याय को देखते हैं। पहला प्रश्न, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक ने नफरत क्यों थी? क्योंकि प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक में वैसी ही क्रूरता, वही भी भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब दिखाई देता था जो ममता ने शेरशाह में देखे थे। इसलिए ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक में से नफरत दिखाई पड़ती थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो ममता की झोपड़ी में आश्रय लेने सातों देश के नरेश हुमायूं आया था। आगे तीसरा देखते हैं। अकबर ने अष्टकोणीय मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो अकबर ने अष्टकोणीय मंदिर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी याद में बनवाया। जहाँ ममता ने एक दिन हुमायूं को आश्रय दिया था, उसी जगह वह मंदिर
बनवाया था। आगे चौथा प्रश्न, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। आगे दे, किस बात से पता चल सुख दुख की सहभागिनी थी? तो इस बात से पता चलता है कि ममता जब 70 वर्ष की वृद्धा हो जाती है तब उसका शरीर जर्जरित और रोग का घर बन जाता है। एक दिन शीतकाल की सुबह में उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, तब ममता की याद में वो सोचता है, 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठ जाती हैं और उसे मदद करती हैं। इससे पता चलता है कि ममता गांव के लोगों के सुख दुख की सहभागिनी थी। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न काल में परिवर्तन कीजिए। जो यहाँ वाक्य दिए गए हैं, निर्देश એટલે मतलब અહીંયા કૌંસ में जो वाक्य दिए हैं उसमें जुदा जुदा काल में परिवर्तन करवानुं छे। पहला वाक्य, तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं, तो उसको भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। दूसरा, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को उद्यान में गई, भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए। सुबह होने पर हीना अपने बेटों के साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा देखते, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा वाक्य देखते हैं, हर्ष आज उपवास करेगा, भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। हर्ष ने कल उपवास किया था। पांचवा देखते, मनोज अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल में परिवर्तित कीजिए। मनोज अक्सर जागता रहता है। तो इस तरह काल में परिवर्तित करके सुंदर अक्षर में लिखिए। प्रश्न नंबर 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिया हुआ है दुहिता, दुहिता का अर्थ है पुत्री। तो यहाँ दुहिता का वाक्य बनाना है, जैसे कि सीता जनक की दुहिता थी। यहाँ दूसरा शब्द है वेदना, वेदना मतलब पीड़ा, दुख। तो उसका वाक्य बनता है कि पिताजी अपने बच्चे की वेदना नहीं समझते। तीसरा वाक्य है उत्कोच, उत्कोच मतलब रिश्वत। उत्कोच लेना व्यक्ति कानून का गुनहगार बनता है। चौथा वाक्य देखते, जीर्ण, जीर्ण એટલે जर्जरी, टूटा फूटा। वृद्ध व्यक्ति का शरीर जीर्ण हो गया था। पांचवा देखते, आतताई, आतताई એટલે अन्यायी, बरोबर। तो हुमायूं के सैनिक आतताई थे। तो इस तरह वाक्य का अर्थ देना है। अर्थ दे के बाद में उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। અહીંયા જે કહાની લખી છે તે એક વચનમાં છે, તેને બહુવચનમાં લખવાની છે અને ઊંચા અવાજમાં વાંચવાની છે। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, तो उसका बहुवचन में परिवर्तित करना है। अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था, उसके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, घोंसले में उनके 3 बच्चे थे।
वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। एक दिन अनेक शिकारी वहां आए। वह चिड़िया को मारना चाहता था। वे चिड़िया को मारना चाहते थे। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहां से चला गया। शिकारी चिड़ियों को न देख के वहां से चले गए। तो इस तरह एक वचन में उसका बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे शरीरना कई अंग दिए हैं, उसे पढ़िए और 3-3 मुहावरे लिखे और 3-3 अर्थ लिखे और 3-3 वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। इस तरह वाक्य बनाना है। दूसरा वाक्य देखते हैं। आंख फेरना, अर्थ उसका उपेक्षा करना। वाक्य देखते, रौनक ने अपनी माँ से आंख फेर ली। आंख झाना, अंधा होना। सूरदास की दुर्घटना में आंखें झा चुकी है। दूसरा अंग देखते हैं कान, तो उसके मुहावरे हैं। कान खड़े होना, अर्थ सावधान होना। वाक्य आप बनाइए। कान का दूसरा मुहावरा देखते, कान काटना, धोखा देना। अर्थ है धोखा देना। वाक्य आप बनाइए। कान देना, ध्यान से सुनना। वाक्य आप बनाइए। तीसरा अंग है सिर। सिर नीचा होना, अर्थ लज्जित होना। वाक्य आप बनाइए। माथा पटकना, व्यर्थ का प्रयत्न करना। वाक्य आप अपने से बनाइए। सिर पकड़कर बैठना, पछताना। वाक्य आप बनाइए। चौथा अंग देखते हैं हाथ। हाथ फैलाना, मदद मांगना। वाक्य आप बनाइए। हाथ बटाना, सहायता करना, मदद करना। मैं मम्मी के साथ हाथ बटाती हूँ। इस तरह वाक्य बनाइए। हाथ मलना, पछताना। वाक्य आप बनाइए। प्रश्न नंबर 6, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड। गुलाम का जंगल में जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से काट निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्वक व्यवहार, दोनों की रिहाई। सीख। तो इस कहानी के मुद्दे पर से अपने विचार से कहानी लिखनी है। तो उसका कहानी के शीर्षक देखते तो कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम, दोनों में से एक आप टाइटल चुन सकते हैं। जैसे कि ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके वहाँ अनेक गुलाम रहते थे। वह उनसे सख्त मजूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहाँ एक झाड़ी में छिपकर वो बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम ने एक सिंह के कहराने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह सिंह के पास गया। उसने सिंह का दायां पंजा उठाकर देखा तो उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। गुलाम ने धीरे धीरे वह कांटा निकाला।
सिंह की पीड़ा दूर हो गई। उससे दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम को पकड़ने के लिए सिंह राजा के सिपाही के चारों ओर घूम रहे। वे उसे जंगल से गिरफ्तार कर राजा के पास ले गया। राजा ने कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दो। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन गुलाम को उसने पिंजड़े में फेंक दिया। भूखा सिंह उसको खाने के लिए झपटा, परंतु चुपचाप उसके पैर चाटने लगा। वास्तव में वही सिंह था जिसके पैर से उस गुलाम ने कांटा निकाला था। राजा ने कहा, जब जंगल का राजा इस गुलाम के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। उसने लड़के को क्षमा कर दिया और सिंह को भी मुक्त कर दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं।